आइए तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का ये लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे तो पहले पीछे जो होमवर्क दिए थे एक्सरसाइज 4.1 को थोड़ा सा बनाने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है कि हम लोगों का इस वक्त चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर कितना? 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट का डेफिनेशन और छोटा सा एग्जाम्पल देखा हमने। ठीक है, उसमें जो हमने थोड़ा सा कुछ आपको जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह कहते हैं बनाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। NCERT। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 लेसन। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी आ जाए। उस लेसन में आप जाएंगे तो सबसे पहला नंबर आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, आपको कहा जा रहा है कि इवेलुएट EVALUATE इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहला नंबर ये है कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है 2, 4 और -5 और -1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपके पास में है 2, 4 -5 -1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? इसको इससे गुना करेंगे, 2 गुने -1, बीच में होता है माइनस बाय द फार्मूला, एंड फाइनली -5 गुने 4। दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट? माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 5 होगा 20। दिस वैल्यू बिकम्स 18। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से बता देते हैं। और साइन थीटा और क्या चीज़? कॉस थीटा। ठीक है, इवेलुएट करने का तरीका, सॉल्यूशन में आप आएंगे तो इस तरह से ये आपको कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और फिर साइन थीटा और फिर कॉस थीटा दिया हुआ है। बनाने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले इसको गुना करते हैं तो कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, बीच में होता है माइनस बाय द फार्मूला, और फिर आफ्टर दैट साइन थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा। ठीक है, सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट? दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस वैल्यू बिकम्स 1। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, यही क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो 2 है, यानी कि दूसरा नंबर है, वो है x² माइनस का x प्लस 1 और ये x माइनस 1, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो सॉल्यूशन में आप आएंगे और आप क्या लिखेंगे? x² माइनस x प्लस 1, दिस इज x माइनस 1, दिस इज x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली वे में, तो व्हाट इज दिस? आपके पास में क्या चीज़ आएगा? x² माइनस x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1 से, बीच में माइनस का साइन बाय द फार्मूला, और आफ्टर दैट क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट? इस x से आपको इस पूरा को गुना करना है, यानी कि x² माइनस का x और प्लस 1, और फिर आफ्टर दैट 1 से भी पूरा को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² माइनस का x और प्लस 1। ठीक है,
और व्हाट इज़ दिस इज़ द फार्मूला। सो माइनस तो माइनस ही लिखिए, और यू नो दैट आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हाट इज़ दिस वैल्यू बिकम्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ द व्हाट, सो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड दिस वैल्यू बिकम्स सेम रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड इस ब्रैकेट को माइनस जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाली चीज़ें क्या सब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, राइट, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स भी कट ही जाएगा, है ना। तो आपके पास में बची क्या सब चीज़ें, ये आपके पास में बच गया एक्स क्यू, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, माइनस का क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और 1 और 1 मिल करके कितना हो गया, 2 हो गया। तो दिस इज योर आंसर हो गया, ठीक है ना। नंबर 3 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपको जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये मैट्रिसेस टॉपिक जब पढ़ाएंगे ना तब आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, और नेक्स्ट टॉपिक जो मैट्रिसेस पढ़ाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो एक सेकेंड मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो हाँ ये दो जो क्वेश्चन है ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। क्या चीज़ है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ये तो हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं, अभी तो हमने आपको 2 ऑर्डर को इवेलुएट करना सिखाया, तो बस जितना सिखाया उतना पर देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस रिमेंस रहे, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट हमने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, उसका इवेलुएशन नहीं सिखाया, अभी हमने सेकेंड ऑर्डर का इवेलुएशन सिखाया, तो सिर्फ उसको देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी आपका रह गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज़ है आपका, सो 7 है कि इफ़ दिस इज x2 एंड 18 और x इक्वल टू 6 2 18 और 6, तो कहा जा रहा है कि देन x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, a में है 6 और बी में है आपका प्लस माइनस 6, सी में है आपका माइनस का 6 और डी में दे रखा है आपको 0, ठीक है। तो आपको चेक करना है ये कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में जो आएंगे तो आपके पास में दिया हुआ है द गिवन, आपको ये दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिया गया है, x2 और 18x एंड 6 2 18 और 6, ठीक है। सो आपको इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज दिस इज द एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस का 36 बराबर में 6 36 और माइनस का 18 दूनी 36, ठीक है। सो आपके पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 36। सो एक्स पर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा प्लस माइनस रूट, राइट ना। सो दिस वैल्यू बिकम्स प्लस माइनस का 6। सो आपसे पूछा गया था द वैल्यू ऑफ एक्स, तो प्लस माइनस क्या चीज़ 6, तो आपके पास में ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। तो जिस पर भी हम लिखते चलते हैं एग्ज़ाम तो उसको तो मस्ट है एकदम कि समझ करके चलिए कि अच्छे से। और देखिए ना खा हो गया, क्वेश्चन बता रहे थे मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया, देखा नहीं उन्हें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है NCERT का, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 7 थोड़ा सा वो आप लोग भी देख करके चला कीजिए, ठीक है। तो ये 8 बता दिया हमने, 7 अब बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, और आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इफ़ कब, जब पहला नंबर आपसे कहा जा रहा है कि ये 2 4 एक डिटर्मिनेंट है 2 4 5 1 एंड दिस इक्वल टू
what is this? This is 2x 4 and 6 and x, right? और एक और भी क्वेश्चन है दूसरा कि 2 3 and 4 5 then this is equal to x3 2x और 5, ठीक है. सो व्हाट इज दिस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए दोनों के लिए सॉल्यूशन लेते हैं. सो सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं. यहाँ पर इसमें नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं. 2 4 5 1, ठीक है. दिस 2x और 4 और 6 और x, ठीक है. सो सॉल्यूशन कीजिए. तो व्हाट इज दिस, समझ तो चुके ही हैं. 2 ये का 2 माइनस का 5 का 20 बराबर में ये कितना हो जाएगा 2x² और माइनस का 6 चौक 24, ठीक है. सो -18 इक्वल टू 2x² माइनस का 24, ठीक है. सो व्हाट इज दिस, 2x² इक्वल टू 24 माइनस का 18. सो दिस वैल्यू बिकम्स 2x² इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 2x² इक्वल टू 24 में से 18 के कितना हो जाए 6. So x² equal to 6/2. This value becomes 3. And what is this? This is x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है. और आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So what is the solution of this question? Solution number 2. Okay. So what is this? 2 3 4 5, ठीक है. और ये x 3 2x और 5, ठीक है. बाप रे 11 मिनट हो गया. चलिए जल्दी जल्दी खींच लेते हैं. सो व्हाट इज़ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो भाई लोग क्या होगा. 2 5 10 माइनस में क्या हुआ 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 5x और माइनस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x. सो दिस वैल्यू बिकम्स -2 इक्वल टू माइनस का x. तो माइनस माइनस तो दोनों साइड से कट गया. सो आपके पास में क्या चीज़ आ गया, x बराबर 2 आ गया. सो ये इसका आंसर रहा, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में जो है सो रहेगा, तो इसको बनाना अच्छे से सीख लेना है, ठीक है. और भी क्वेश्चन है क्या, एक सेकेंड. नहीं, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और ख़त्म भी हो गया और ये लेक्चर भी यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वही टॉपिक कभी स्टार्ट नहीं किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सो अब स्टार्ट कर देंगे. अब जो है सो आपको वही माइनर एंड कोफैक्टर एंड थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का इवेलुएशन, ठीक है. इवेलुएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट दोहराने दीजिए, ठीक है. बात समझे. हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा लाइक का बटन वगैरह दबाते रहिए, मुझको भी प्रोत्साहित करते रहिए. और अपने जो आपके जो क्वेरीज वगैरह हो तो वो सब चीज़ को भी डालिए कि इस पर और भी मतलब किसी चीज़ को समझाने की आवश्यकता है तो वो सब चीज़ देखेंगे, हमें लगेगा तो उस पर भी ज़रूर वीडियोज डालेंगे, ठीक है. हमें भी पता चलेगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू. शिवरात्रि.